अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं CNS। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, दैट इज़ स्ट्रोक। अब स्ट्रोक के बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे। स्ट्रोक के MCQs भी सबसे ज़्यादा हैं, बाकियों के कम हैं और स्ट्रोक के ज़्यादा हैं। स्ट्रोक में सबसे पहले टेरिटरी का पूछा जाता है कि किस टेरिटरी में अगर स्ट्रोक हुआ है, आर्टरी में हुआ है, तो क्या आगे उसने क्लिनिकल फीचर्स दिए हैं। सबसे पहले इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ACA में जब भी इशू होगा पेशेंट को कौन कौन से फीचर आएंगे। एक तो हेमीप्लेजिया होगा, कंट्रालेटरल हेमीप्रीसिस होगी, कंट्रालेटरल हेमीप्रीसिस और इसके अलावा पेशेंट को जो है मेन चीज़ जो है लोअर लिम्ब में वीकनेस ज़्यादा होगी अपर लिम्ब से। यहाँ से आप पिक करेंगे कि लोअर लिम्ब इज़ मोर वीकेंड दैन अपर लिम्ब, तो यहाँ से आप पिक कर लेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। फिर आती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ जो है आप इसकी जो अपर की वीकनेस है वो मोर देन लोअर है और कंट्रालेटरल हेमीप्रीसिस भी होती है और प्लस एफेजिया होगा। इसी तरह फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पे चले जाएं तो यहाँ के जो फीचर हैं वो आपको कंट्रालेटरल इप्सिलेटरल कंट्रालेटरल होमोनिमस हेमोनोपिया जो है। अब क्योंकि पीछे अब चले गए हम तो वहाँ कॉर्टेक्स एरिया में विजुअल एरिया भी पड़ा होता है, तो हमारा कंट्रालेटरल होमोनिमस होमोनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग, ये चीज़ याद रखनी है। कंट्रालेटरल होमोनिमस होमोनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग और विजुअल एग्नोसिया भी होगी, एग्नोसिया भी होगी, विजुअल एग्नोसिया। तो ये है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये सारी मोस्ट कॉमन है और आप इसको पिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन आगे चलेंगे वैलेनबर्ग सिंड्रोम। ठीक है, वैलेनबर्ग सिंड्रोम ये भी एक इम्पोर्टेंट है और वैलेनबर्ग सिंड्रोम में पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है इन्वॉल्व और जो कि मिड ब्रेन को सप्लाई करती है। आपको पता है ये थोड़ा मुश्किल भी है, भूल भी जाता है, बार बार याद करने से भी भूल जाता है और आपको एक दो लेक्चर या एक दो दिन मिस हुआ है, वो इसलिए कि आजकल आप लोगों को पता है लाइट का बहुत इशू है, हर बार जाती है। थोड़ा सा मैं क्रिएट करने लगता हूँ, लाइट चली जाती थी। इसके अलावा वैलेनबर्ग है, ये थर्ड नर्व होती है इप्सिलेटरल और कंट्रालेटरल हेमीप्रीसिस होती है। तो ये बड़ा आसान सा है और मिड ब्रेन को सप्लाई कर रहा था इसलिए थर्ड नर्व चली गई। फिर होता है पाइका, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका फेस इप्सिलेटरल कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर चला जाता है पेशेंट का और साथ में पोस्टीरियर उसके सेरिबेलर साइन होते हैं, निस्टिग्मस हो गया और इसी तरह आपके पेशेंट को वर्टिगो है, एटैक्सिया, ये चीज़ें सारी होंगी। तो इप्सिलेटरल पेशेंट को फेस का पेन टेम्परेचर चला जाएगा। पाइका जो इम्पोर्टेंट है, लिटिल मिडलरी सिंड्रोम भी कहते हैं। फिर आता है लिटिल पोंटाइन सिंड्रोम, जो आइका सिंड्रोम भी है। क्या होगा, लेकिन ये जो है फेशियल पाल्सी भी होगी पेशेंट को और डेफनेस भी होगी। तो ये क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हूँ तो आइका पोंटाइन सिंड्रोम होता है। इंटीरियर साइनल आर्टरी तो इम्पोर्टेंट है, ये इंटैक्ट होंगे, इंटीरियर वाले पेन टेम्परेचर वो सारी चीज़ें पेशेंट की चली जाएंगी। ये इम्पोर्टेंट था स्ट्रोक में। अब आगे जो स्ट्रोक में इम्पोर्टेंट है वो है मैनेजमेंट, स्ट्रोक की मैनेजमेंट। क्योंकि उसने और तो अच्छा स्ट्रोक के टेस्ट में तो आप लोग पता ही है क्या क्या करवाना होता है। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है अगर पेशेंट 4.5 आवर के अंदर आया है, विद इन 4.5, तो थ्रोम्बोलिसिस करनी है, थ्रोम्बोलाइसिस विद द TPAs।
टेनेक्टिप्लेज एल्टीप्लेट्स विद इन है। अगर ये विंडो पीरियड से बाद में आया है 4.5 आवर, फिर आपने एस्प्रीन देनी है प्लस क्लोपिडोग्रिल भी दे सकते हैं, एस्प्रीन 300 मिलीग्राम देनी और स्टैटिन। तो जस्ट एस्प्रीन इज़ अ ट्रीटमेंट स्ट्रोक, और इसी तरह आप पेशेंट को मैनेज करेंगे। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में कहते हैं क्लोपिडोग्रिल और एस्पिरिन जो है। अच्छा, इसके साथ साथ कैरोटिड अगर डॉपलर कराते हैं, काज कैरोटिड वाला मसला है, तो वो फिर एंडरेक्टमी आप लोगों को पता है 75% से ज़्यादा जब पेशेंट की स्टीनोसिस हो तो तब आप क्या करते हैं एंडोटेक्टमी। वो भी आपको MCQs इनकाउंटर होंगे, काफ़ी MCQs MCQs हैं जो आते हैं इसके एंडोटेक्टमी के। अब इसके बाद अगर नहीं है तो बस फिर आप वही एस्प्रीन देंगे। पेशेंट को CT ब्रेन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है उसको लूट करने के लिए, हेमरेज के लिए। उसके बाद ये करते हैं सारी चीज़ें, और कुछ डूज एंड डोंट होते हैं इसके थ्रोम्बोलाइसिस के, यानी कि इंडिकेशन होती है, वो भी आप लोगों को याद रखनी है। तो पेशेंट को जो है इम्पोर्टेंट आगे जो चीज़ है वो है TIA। ये इम्पोर्टेंट कहता हूँ कि TIA के अंदर आपका ABCD स्कोर यूज़ होता है, एज है, ब्लड प्रेशर है, और इसी तरह के डायबिटीज, ड्यूरेशन, सारी चीज़ से फिर जो 0 to 7 होता है, इस स्कोर में अगर कम है 1 है तो पेशेंट को क्या करना है आपने लेस लाइकली है, इसलिए आपने पेशेंट को विद इन वीक जो है वो चेक करें। और इसी तरह, लेकिन अगर एक वीक के अंदर 2 टाइम TIA हो गया तो भी फिर लेते हैं। ये और नहीं है, ये भी याद रखना है। और फिर ट्रीटमेंट हुई है डिस्प्रीन है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ड्यूरल हेमरेज है, सबरेकनेड हेमरेज है, फिर आपके जो है सब ड्यूरल हेमाटोमा है, और फिर कार्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस है। तो स्ट्रोक आपको पता है आर्टीरियल होते हैं या वीनस वाले होते हैं, तो इसके भी काफ़ी सारे MCQs आते हैं। आपको पता है जो SA है, जो रिज्म होता है उससे ये जो एसोसिएट है, ये पोलीपोलिक किडनी के साथ सकता है वही। बाकी मेलफॉर्मेशन और काजेज भी हो सकती हैं। पेशेंट बार होगा, सडन जो है वो हेडेक, फुल्ली मतलब थंडर क्लैप हेडेक होगा, फिर कोई क्रेनियल नर्व पेशेंट चली जाएगी और पेशेंट तो आप फिर ए भी करते हैं अगर आपने एंजियोग्राफी करा के, फिर अगर क्वेलिंग एंड क्लिप। 2 टाइप्स का ट्रीटमेंट होता है। जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं वो निमोडिपिन है, और जो बाकी सर्जिकल क्वेलिंग क्लिपिंग है आपकी, इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो रीब्लीड 30% पेशेंट में दोबारा हो सकता है, हाइड्रोसेफेलिस, ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोकेफेलिस। इसी तरह पेशेंट जो है वो जो भी होता है। तो ये के फीचर और फिर मैनेजमेंट भी हो गई। अब अगर CT पे नहीं आ रहा तो आप आफ्टर 12 आवर CSF भी कराते हैं, आफ्टर 12 आवर, उसमें ज़ैंथोक्रोमिया देखते हैं। ये भी आपके इसके भी काफ़ी सारे MCQs आएंगे। तो एक होगा, ट्रॉमा की होगी, आपने लाजमी सबरेकनेड हेमरेज लगाना है। सबरेकनेड नहीं, सॉरी, सबड्यूरल हीमाटोमा, सबड्यूरल हीमाटोमा। ओके, फिर अगर वो CT करा है उस पर कन्वेक्स है तो एक्स्ट्रा ड्यूरल भी होता है। सब ड्यूरल आपको पता है कनकेव शेप का होता है। इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल इवैक्यूएशन, बार होल प्रोसीजर,
और इसी तरह अगर चल तो आपकी सी आती है। जो है उस जो है तो फिर आपको ये अवैध स्कीमी है जिसमें एंटी में भी कोगुलेट कर सकते हैं अगर उसका पेशेंट को में चैट स्कोर जो ज़्यादा है तो आप लीजन है उसके पहले गाइडलाइन थी कि विद इन आफ्टर 14 डेज जो है वो एंटी कोगुलेट करते थे। अब तो विद इन जो है से ही सकते हैं गाइडलाइन के मुताबिक। आगे जो है कार्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस, वर्नस वेनस थ्रोम्बोसिस और एक श्रिंगोमीलिया का भी इसके साथ रिलेटेड है। सेरेंक्स बन जाती है, उससे क्या होगा, ये हैंड के जो मसल्स हैं ये वीक होना शुरू हो जाएंगे और इस ट्रॉफी हो जाएगी, आप होंगे और पेशेंट को जो है वो पेन, टेम्परेचर, इसकी जो सेंसेशन लॉस आप समझने के पेशेंट इसी आप लोग चीज़ें काफ़ी भी अगर तो आप खुद लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।